हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ओवुलेशन के बारे में। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब पेशेंट्स आते हैं फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी के, तो मेरा उनसे ये सवाल था, डू यू नो अबाउट ओवुलेशन, क्या आपको ओवुलेशन के बारे में पता है? तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कि ओवुलेशन क्या चीज़ होती है। तो ये मेरा वीडियो जो है उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जिनका ओवुलेशन का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो मैं आसान से लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ कि ओवुलेशन जो है, जो फीमेल एग होता है जो हर महीने जो है ओवरी से रिलीज़ होता है, उस एग के ओवरी से रिलीज़ होने के अमल को जो है ओवुलेशन कहते हैं। यानी एक मैच्योर एग जो होता है वो जब ओवरी रिलीज़ करती है तो उसको जो है ओवुलेशन कहते हैं। फीमेल जो है हर महीने उनको मवारी आती है, पीरियड्स आते हैं। ये 28 डेज़ का 28 दिन का साइकिल होता है, लेकिन इस साइकिल में डे 14 जो है पीरियड का 14वां दिन, पीरियड का 13वां 14वां 15वां दिन जो होता है, ये फर्टाइल पीरियड होता है, ओवुलेशन का टाइम होता है। तो इस टाइम में एक मैच्योर एग जो होता है किसी न किसी ओवरी से उसने रिलीज़ होना होता है। यानी एक महीने ओवरी एक साइड से रिलीज़ करती है ओवम जो है, और दूसरे महीने दूसरी साइड से रिलीज़ होता है। तो ये मैच्योर एग जब ओवरी से रिलीज़ होता है तो इसको ओवुलेशन कहते हैं। बाज़ दफ़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, किसी वजह से ये ओवुलेशन रुक जाता है, नहीं होता है। पीरियड्स तो होते रहते हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से जोड़े को कंसीव करने में दुश्वारी का सामना होता है, ताख़ीर का सामना होता है। तो इसको जानने के लिए कि ओवुलेशन कब होता है, आपको मैं ये बताता हूँ। पीरियड्स के डे फर्स्ट से लेके आप काउंट करें तो डे 14, डे 15, डे 16 जो ये डेज़ हैं, इसमें यानी अमूमी तौर पे ये पीरियड के 13वें और 14वें दिन जो है ओवम जो होता है, एक मैच्योर एग जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन बाज़ फीमेल्स जो है वो डे 16 से डे 21 तक किसी भी डे में वो रिलीज़ उनका जो ओवम होता है वो हो सकता है, क्योंकि साइकिल सबके डिफरेंट होते हैं। अब अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप ओवुलेशन को समझें, अपने बॉडी को समझें कि ओवुलेशन क्या चीज़ है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अपने बॉडी सिस्टम को जब आप समझेंगे तो आपको कंसीव करने में और ज़्यादा आसानी होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।